यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राकेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। राकेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीता और बेटा कृष्णा थे, जिसके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। राकेश के पास गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई नया जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है और मुझे दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया कमाने का ढूंढना होगा। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। इस बारे में एक बार चलकर सीता से राय लेकर देखता हूँ, वह इस बारे में क्या सोचती है। राकेश तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को आवाज लगाता है। सीता, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राकेश की आवाज सुनकर सीता वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सीता, तुम तो जानती हो हमारे जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी खराब ही ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह ही उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें दोबारा से खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा तो कोई जमीन ही नहीं है, और अभी तो मुझे पैसे की जरूरत भी बहुत है। इसके अलावा घर का खर्च चलाने और कृष्णा के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल के हैं। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ सीता, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो मैं उनमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीता, तो मैं कल सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह राकेश जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो जमींदार काका? राकेश की आवाज सुनकर जमींदार काका बाहर आते हैं। अरे आओ राकेश बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राकेश फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। काका, मेरे पास एक ही जमीन है, जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया। यह समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करना शुरू कर दो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही से उस पर खेती करने का काम चालू कर दूंगा। राकेश जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। राकेश अपने घर पहुंचकर सीता को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंताएं ही खत्म हो जाएगी।
हाँ सीता, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक और दो खेत और ले लूं, ताकि भविष्य में हमें ऐसी कोई समस्या का सामना ही ना करना पड़े। अगली सुबह राकेश जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद मैं आते आते लेट हो जाऊं, इसलिए सीता को बोल कर जाता हूँ, सीता जरा यहाँ आना तो। राकेश को बुलाता सुन सीता वहां आती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ सीता, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देरी भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और कृष्णा खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके लिए खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, राकेश अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। राकेश अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। राकेश को अभी काम करते हुए कुछ समय ही हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही राकेश चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ राकेश सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है।